हमारे पास पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इसलिए अफवाहों पर विश्वास न करें। 100% पीएनजी सप्लाई दी जा रही है। सरकार बार बार कह रही है कि देश में तेल और गैस की कोई कमी नहीं है, लेकिन विपक्ष संकट काल में भी सियासी चाल से पीछे नहीं हट रहा है। सरकार तैयार है इस बात के लिए कि जो भी युद्ध की वजह से परेशानियां आएंगी देश पे, और जिस तरह से सरकार और का रवैया रहा ईरान की तरफ, आज उसी कारण हमें एलपीजी की समस्या से इस देश को जूझना पड़ रहा है। भले ही प्रधानमंत्री जी लोकसभा राज्यसभा में आकर कह रहे हैं कि नहीं, कुछ दिक्कतें नहीं हैं, अब जनता से जाकर पूछिए कि ऑर्डर्स लिए जा रहे हैं पर डिलीवरीज नहीं हो रही हैं गैस सिलेंडर्स की। नरेंद्र मोदी पर ही दुनिया का भरोसा है। वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, देश के प्रति भी गंभीर है और हालात के प्रति भी गंभीर है। भारत के एलओपी के तरह नहीं कि केवल भ्रम ही फैलाने का काम करते हैं। इस सियासी आर पार के बीच आज सरकार ने संसद भवन में एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक भी बुलाई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। सरकार की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। इस बैठक से पहले पीएम मोदी ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में युद्ध पर बयान देते हुए पक्ष विपक्ष की एकता यानी टीम इंडिया वाला संदेश दे चुके हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष नेगेटिव सियासत छोड़कर पॉजिटिव सियासत वाला अंदाज दिखाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ये नजर डाल लेते हैं आज के विश्लेषण के ऊपर, एक एक करके हर चीज पर नजर डालेंगे। संकट काल में विपक्ष की सियासी चाल का विश्लेषण, युद्ध पर सर्वदलीय बैठक, राहुल गांधी ने बैठक में जाने से साफ इंकार किया, मना कर दिया। आज टीएमसी पार्टी ने भी बैठक का बहिष्कार कर दिया। अब ये सीरियस है। पश्चिम एशिया संकट में देश में तेल गैस की भारी कमी वाला एक नैरेटिव फैलाया गया, एक मायाजाल चला गया और कहा गया कि देखिए बहुत बुरे हाल होने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर पैनिक मोड एक्टिवेट कर दिया गया। जैसे मोबाइल फोन में एयरप्लेन मोड होता ना, वैसे पैनिक मोड ऑपोजिशन ने क्या एक्टिवेट करा। मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाया और ईरान के समर्थन में बोलने का दबाव बनाने की कोशिश करी गई। और सोचिए अगर कर देते तो आज इजराइल भी हमारे साथ नहीं होता, अमेरिका भी हमारे साथ नहीं होता। हम सबके साथ हैं और अपना हित साध रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज निकल रहे हैं। यह है कूटनीति नरेंद्र मोदी की। आइए कोविड की बात करते हैं। याद करिए कोविड को, अपने देश में बनी वैक्सीन पर ही सवाल उठाया और उस पर कहा यह मोदी की वैक्सीन है, यह बीजेपी की वैक्सीन है। और फाइनली सबने वो वैक्सीन लगाई, लेकिन उस वैक्सीन के लिए भी बहुत तमाशा किया। आइए ऑपरेशन सिंदूर याद होगा, हाल ही में हुआ है। यह पूछा कि भारत के कितने फाइटर जेट गिरे हैं, बकायदा एलओपी राहुल गांधी ने यह सवाल पूछा। कांग्रेस ने इसका समर्थन किया और इसका नुकसान कई विधानसभा चुनावों में बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक भुगता है। अब बड़ा सवाल क्या है? अब बड़ा सवाल आज का यह है, क्या संकट के वक्त विपक्ष की भूमिका देश हित वाली होती है? यह आज का सवाल है और बड़ा लाख टके का सवाल है। आनंद रंगनाथन मेरे साथ हैं इस चर्चा के अंदर, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं। डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से अश्विनी मिश्रा हैं, कांग्रेस के नेता, मेरे साथ इस चर्चा के अंदर जुड़ रहे हैं। संजीव झा आम आदमी पार्टी के एमएलए, 3 टाइम सिटिंग एमएलए। फराज किदवई हैं समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। अनंत दुबे हैं शिवसेना उबाटा के, उनका भी स्वागत है। बकायदा तिलक लगाकर आए हैं आज आनंद दुबे, बड़ा तिलक दिखाई दे रहा है। चलिए शुरुआत इस चर्चा की करते हैं आपसे अजय आलोक, और सीधे तौर पे मैं आपसे पूछता हूं, ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, लेकिन आज संसद के अंदर नारे लगाए गए हैं। आज संसद के परिसर में नारे लगाए हैं, निरंतर सिलेंडर कहां है? देखिए हमेश ऑल पार्टी बैठक होती है क्योंकि एक राष्ट्र नीति होती है, राजनीति नहीं होती है। तो राष्ट्र नीति तब सबको बिल्कुल पालन करना चाहिए जब राष्ट्र एक आशंका कर रहा हो कि कोई खतरा उसके ऊपर आ सकता है, तो सारे लोग बैठते हैं और अपने सुझाव देते हैं, सरकार अपने प्रयासों की जानकारी देती है। ये तो चलिए ठीक है, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें हम उम्मीद करते हैं कि राष्ट्र नीति प्रबल रहे।
लेकिन राजनीति का तो ये आलम है कि वो इतनी गंभीर हो चुकी है 2019 के चुनाव के बाद से कि एक मर्ज होता है कॉन्स्टिपेशन, जिसको कब्ज कहते हैं। तो पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन नेता विपक्ष में इतना हो चुका है कि वो राष्ट्र नीति भूल के सिर्फ तुच्छ राजनीति 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 ही कर रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन है जिसका कोई इलाज नहीं है जी। कभी नरेंद्र सरेंडर, कभी चौकीदार चोर है, कभी रफेल, कभी पेगासस, कभी हिंडनबर्ग। ये तमाम इतने मुद्दे आए हैं पिछले 6 सालों में कि सबको हम लोग को याद है कि किस तरह से संसद को बाधित किया। ऑपरेशन सिंदूर में अपने देश की शिकायत, कितने राफेल गिरे। इनकी भाषा पाकिस्तान बोलता है, पाकिस्तान यूएन में जाके इनकी भाषा बोलता है। राहुल गांधी जिंदाबाद पाकिस्तान में लगते हैं। ओके ये सब तमाम बातें हैं। तो आज की तारीख में पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन का कोई इलाज नहीं है। पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन, ओके, यू मेड योर पॉइंट। फराज किदवई के बाद चलता हूं। फराज किदवई को स्क्रीन पर। फराज किदवई, सवाल बड़ा, अब जो अजय आलोक ने बात बोली पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन की, उस पर आप जरूर अपनी राय रखिएगा, लेकिन क्यों? मतलब प्रधानमंत्री ने बोला टीम इंडिया की तरह खेलना चाहिए, सबको एकजुट रहना चाहिए, और अगले ही दिन इस तरह की सियासत आप कर रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग से पहले टीएमसी नहीं गई और राहुल गांधी मीटिंग में नहीं गए, क्यों? किस लिए? व्हाट यू विल गेन? कोविड में भी यही हाल था, नुकसान हुआ इसका आपको लोगों को। अमीश जी, देखिए, आपने सबसे पहले कहा ना कि अजय आलोक जी ने जो पॉलिटिकल कॉन्स्टिपेशन की बात की है, इसका जवाब दीजिए। तो एक दूसरे डिस्कशन में मैंने इसका जवाब दिया था, मैं फिर से दे रहा हूँ क्योंकि ये तो डॉक्टर हैं। तो एक पैरासाइट होता है, उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ हो क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। उससे एक बीमारी हो जाती है आंतों में जिसको पेचिश बोलते हैं, कोलाइटिस अंग्रेजी में। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो है वो राजनीतिक पेचिश हो चुकी है, कोलाइटिस है। और उसमें होता क्या है कि कुछ भी हजम नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 11 साल से इनके एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक पैरासाइट जो है वो इनमें प्रवेश कर चुका है। देखिए, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि सर्वदलीय बैठक की आपने बात की, बहुत अच्छी बात है, सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पिछले 5 साल में जहाँ तक कि मेरी इन्फॉर्मेशन है, 3 शायद सर्वदलीय बैठक हुई हैं। एक कोविड के टाइम पर हुई जिसमें आदरणीय अमित शाह जी ने उसको प्रेसाइड किया। एक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई जिसको आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने उसको चेयर किया। और एक मणिपुर की सिचुएशन जब आई थी तो आदरणीय अमित शाह जी ने उसको चेयर किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन सारी ऑल पार्टी मीटिंग से गायब थे। जैसे कि वो संसद से अक्सर गायब रहते हैं, संसद में जवाब नहीं देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं आप लोगों के साथ अमीश जी बैठ करके, वैसे ही ऑल पार्टी मीटिंग से भी वो गायब रहे। मैं ये मानता हूं कि आदरणीय राजनाथ सिंह जी एक बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और मैं ये भी मानता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से वो ज़्यादा काबिल हैं। अच्छी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री जी को क्या इस मुश्किल समय में जो कोविड का था, जो ऑपरेशन सिंदूर का था, या जो अभी चल रहा है, क्या उसमें नहीं रहना था? दूसरी बात, छोटी सी बात मैं करूंगा। आनंद जी बैठे हुए हैं, इनको मैं सर बोलता हूं क्योंकि ये पढ़ाते हैं। आनंद सर, हिंदू पे तो कचौड़ी नहीं खाते हैं ना आप? मैं आपको द हिंदू की एक खबर दिखाता हूं आनंद सर। चलिए, ये अखबार इसके हिसाब से मैं जब मैं 25 साल पहले जर्नलिज्म में आया था तो सुबह के मॉर्निंग शो में एक एंकर अखबारें लेके ही पढ़ के बताता था कि आज के अखबार में क्या छपा है। तो आपने वो रोल शाम को सुबह 7 बजे होना चाहिए, तो शाम को 7 बजे आप करते हैं। तो मेरा निवेदन है, अखबार पढ़ के आप आनंद रंगनाथन साहब को इनको व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करके या फेस टाइम पे वीडियो कॉल करके अखबार पढ़ के सुनाया करिए, वो अपना रोल। लेकिन राजनीतिक पेचेस के ऊपर कोट एंड कोट सेट बाय फराज किदवई की बीजेपी के नेताओं को राजनीतिक पेचेस है, उस पर अजय आलोक आपका जवाब जरूरी हो जाता है। 40 सेकेंड अजय आलोक, बड़ी खबर आ रही है इसी बीच। झूठ फैलाया नहीं जाता है और झूठ फैलाने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी किसी सर्वदलीय बैठक में नहीं गए। एक चिड़िया थी जो कि बड़ी हो गई है, बाज बनते जा रही है, उसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। इसको चेयर किसने किया था? प्रधानमंत्री में गए थे, एक में गए थे प्रधानमंत्री जी ने। तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी नहीं गए हैं? ऐसा कोई संसद का सत्र नहीं में नहीं गए थे। सुनिए फराज भाई, अब बीच में नहीं, अब बीच में नहीं, आपको अजय आलोक की बारी है, लेट हिम मेक हिज पॉइंट। ऐसा कोई पार्लियामेंट सेशन नहीं होता है जिसमें प्रधानमंत्री दिन भर पार्लियामेंट में नहीं रहते हैं।
तमाम जर्नलिस्ट हो, तमाम एमपीज हो, तमाम मिनिस्टर्स हो, ऑपोजिशन के भी एमपीज हो, आपके समाजवादी पार्टी के भी एमपीज हो, वो भी प्रधानमंत्री से संसद में मिलते हैं। तो ये आरोप भी झूठ आप लगा रहे हैं। क्यों आप लोग मतलब एक प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करते हो जिसमें आप लोग खुद ही फंस जाते हो? जी, सर्वदलीय बैठक है, सर्वदलीय बैठक में मैंने बोला राष्ट्र नीति होती है। आज राष्ट्र पे तो बात कीजिए। एक राष्ट्र पे एक संभावित खतरा झलक रहा है, उस पर एक बार भी बात नहीं कर रहे हैं। दाएं बाएं इधर उधर प्रधानमंत्री की कमी, इसी में आपका जन्म निकल जाएगा इसमें। और जहां तक हजम होने की बात है, हमें हजम नहीं होता है, 35 समय हो गई है। इतना प्यार से आपको हजम कर गए यूपी में, अभी भी समझ में नहीं आ रहा हजम करना किसको कहते हैं। पूरा देश में हजम कर गए 3-3 बार, समझ में नहीं आया हजम करना किसको कहते हैं। अगले 30-35 साल तक हजम करके ही रहेंगे हम। हमारा हाजमा बहुत दुरुस्त है, लेकिन आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है। बड़ी खबर देखिए, ऑपोजिशन की तरफ से किस तरह का बयान आ रहा है। सौगत रॉय कह रहे हैं कि हमारी पॉलिटिकल दुश्मनी है भारतीय जनता पार्टी से, हम ऑल पार्टी मीटिंग में क्यों जाएं, हमारी पूरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। ये बड़ा बयान है इस समय का। सर्वदलीय बैठक समाप्त हो गई है। एस जयशंकर ने केंद्रीय मंत्री और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने ब्रीफ कराया ऑपोजिशन को, लेकिन सौगत रॉय कह रहे हैं कि हम इन बैठकों में क्यों जाएं, हमारी राजनीतिक दुश्मनी है, पॉलिटिकल दुश्मनी हो सकती है, लेकिन संजीव झा क्या दुश्मनी देश के स्तर पे भी है? नरेंद्र सिलेंडर के नारे तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जो सिलेंडर का इंतजाम कर रहा है, जब ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे हैं तो विपक्ष के नेता नहीं जा रहे हैं। राहुल